मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं GS गोलू सर की क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ट्रिक आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे तथा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस सूत्र में n है, तो n आखिरकार है क्या। तो लिखेंगे जहां n इक्वल टू अंतिम संख्या, n इक्वल टू अंतिम संख्या। क्या लिखना है, जहां n इक्वल टू अंतिम संख्या। तो ये हो गया हम लोग का सूत्र, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या हो गया। तो n इंटू n प्लस 1/2, जहां n इक्वल टू अंतिम संख्या। तो अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन कर दे, यानी उदाहरण, आपसे कोई कह दे कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिख लेना है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कितना तक बोल रखा है, 10 तक। यानी 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हमें बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेना है, लिखना है कि n इक्वल टू यानी n, जहां n इक्वल टू क्या होता है, अंतिम संख्या n। तो n सबसे पहले देख लेना है कितना दे रखा है, यानी अंतिम संख्या कितना दे रखा है। तो कितना दे रखा है, 10। और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट योग का सूत्र लगा देना है, योग इक्वल टू। तो योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। अब क्या करना है कि जहां जहां n है वहां पे क्या रख देना है, तो 10 रख देना है, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1/2। अब क्या कर देना है, इसको कैलकुलेशन कर देना है, यानी ये आ जाएगा, कर जाएगा कितना बार में, 5 बार में। तो 5 गुने 10 और 1 11, यानी 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोग कितने प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, कितना भी प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। आपसे कोई पूछ दिया कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 85 तक, तो सेम टू सेम यही प्रोसेस रहने वाला है। बस जहां तक पूछे उसको n इक्वल टू मान लेना है, यानी n बराबर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब हेडिंग डाल लेना है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका सूत्र क्या होगा? लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो कुछ नहीं, इसका भी सिंपल ही है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसमें भी लिख देना है जहां n इक्वल टू अंतिम संख्या, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग को पता पड़ गया कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब आते हैं इस पर भी एक उदाहरण लेकर के और हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण इसमें ले लेना है। भाई कोई पूछ दिया कि 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। तो क्या कर लेना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना तक कर लेना है हमको, 20 का स्क्वायर तक। ठीक है, ये हमारा रहा क्वेश्चन। कोई पूछे कि 1 से लेकर के 20 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। तो हमको ऐसे लिख लेना है और लिखना है n इक्वल टू, यानी अंतिम संख्या कितना दे रखा है, अंतिम कितना दे रखा है 20, तो 20 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर देना है, तो योग का सूत्र लगा देना है, यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी लिख देंगे योग इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब क्या कर देना है, तो जहां जहां n है उसके जगह पे कितना 20 पुट कर देना है, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो क्या कर देना है, n के जगह पे 20 भर देना है, 20 प्लस 1 और 20 गुने 2 गुने 20 प्लस 1 अपॉन 6। अब इसको कैलकुलेशन कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 20 है तो 20 मल्टीप्लाई 20 और 1 21, फिर मल्टीप्लाई 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और 1 41 बट्टे 6। अब इसको कटाफिटी कर लेते हैं और कटाफिटी करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग काट रहे हैं, ये काट लेते हैं, इसको 2 से काट लेते हैं, 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 21। अब मल्टीप्लाई हम लोगों को कर लेना है, कर लेंगे कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुने 7 गुने 41। तो आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, 7 पचे 35, 41 में क्या कर देंगे 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12, तो आ जाएगा 5 3 4 और 1 कितना आ जाएगा, तो 1435 कितना आ जाएगा, तो 1435 किसका आंसर। तो लगातार n तक के 1 से लेकर के 20 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ जाएगा, 20 तक के 1435। तो अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे, समझते हैं अब इसके बाद क्या आएगा।
तो अब हम लोगों को हेडिंग डाल लेना है लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र क्या होगा। तो अब हेडिंग डाल लेना है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो आइए अब जान लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो लिखना है n इंटू n प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र क्या होता है। तो n इंटू n प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर, इसमें भी होगा जहां n इक्वल टू अंतिम संख्या। तो इस पर एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो लिखना है उदाहरण। तो बाई चांस कोई पूछ दिया कि 1 से लेकर के 15 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालिए। 1 से लेकर के 15 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालिए। यानी रहा हमारा क्वेश्चन ये 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब ... 15 का क्यूब। ये हमारा रहा क्वेश्चन। तो अब क्या कर देना है, अब लिख लेना है n इक्वल टू, क्या कर देना है, लिख लेना है n इक्वल टू, यानी देखना है कि अंत में कितना है, यानी कितना तक संख्याओं का योग पूछ रखा है, वो भी घनों का। तो देख लेना है अंत में कितना है, 15 है तो लिख देना है 15। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अब सूत्र लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे योग इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला, तो n इंटू n प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे कि n के जगह पे n का मान पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं n के जगह पे n का मान पुट करने। तो n के जगह पे रख देना है 15, फिर 15 प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, यानी ये आ जाएगा 15 गुने 15 और 1 16/2 का दी होल स्क्वायर। इससे ये कर जाएगा 8 बार में, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। 15 8 20 से 15 8 20 से और इसका दी होल स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का होता है 144, तो 144 लिख देना है और 1 0 का वर्ग करते हैं तो 00। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी वो रखा था क्वेश्चन कि 1 से 15 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालिए, तो उसका आंसर आ गया 14400। 14400। ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब हेडिंग डाल लेना है लगातार n तक की, अब हेडिंग डाल लेना है लगातार n तक की सम संख्याओं का योग।
अब क्या हेडिंग डाल लेना है, तो लगातार n तक के सम संख्याओं का योग, यानी अब जानेंगे कि लगातार n तक के सम संख्याओं का योग क्या होता है। तो इसका भी फॉर्मूला बहुत ही सरल है, याद कर लेना है n/2 इंटू n/2 प्लस 1, इसका भी ये फॉर्मूला हो गया। इसमें भी होता है जहां n इक्वल टू अंतिम संख्या, ठीक है। इस पर भी एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इसमें भी एक उदाहरण लेंगे, एक उदाहरण जैसे आप ले लीजिए 1 से लेकर के 20 तक, या तो हाँ ले लेते हैं 20 तक। 1 से लेकर 20 तक के सम संख्याओं का योग निकालिए। तो आज क्या आ जाएगा, तो 1 से नहीं, लगातार 20 तक के सम संख्याओं का योग निकालिए। तो लिख देना है 2 4 6 8 ... 20 तक, यानी सम संख्या आखिरकार कहते किसे हैं, जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, यानी जिस संख्याओं में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो 2 में 2 से पूरा भाग लग जाएगा, 4 में, 6 में, 8 में और 20 में। क्या 1 में 2 से पूरा भाग लग सकता है? नहीं। तो 1 हमारा सम संख्या नहीं है। 3 भी सम संख्या नहीं है, क्योंकि उसमें 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तो जिस संख्याओं में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहेंगे। तो उसी संख्या को केवल हम जोड़ेंगे 20 तक, ठीक है। तो आइए इस पर भी हम लोग समझ लेते हैं। लिखना है n इक्वल टू, कितना तक पूछ रखा है, ज्यादा नहीं, 20 तक। अब लगा देना है सूत्र योग का। तो योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, योग इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1। अब क्या कर देना है कि n के जगह पे n का मान पुट कर देना है। तो n के जगह पे लिख देंगे 20/2 प्लस 1, यानी जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10, यानी आ गया 10 गुने 11, 10 गुने 11। और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आ जाएगा 110। यानी कि कोई अगर पूछते कि लगातार 20 सम संख्याओं का योग निकालिए, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कोई पूछ दे कि लगातार 40 तक के सम संख्याओं का योग निकालिए, तो वो भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि n इक्वल टू मान लेना है 40 और सूत्र पे हम लोगों को बैठा देना है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम लोगों को हेडिंग डाल लेना है लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग, यानी अब हेडिंग डाल लेना है लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। इसका हो जाएगा n प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर, n प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर।
अब एक उदाहरण के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। कोई हमसे पूछ लिया कि 1 से लेकर के 25 तक के विषम संख्याओं का योग बताएं। यानी अगर कोई पूछे कि विषम संख्या आखिरकार कहते किसे हैं, तो जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, अर्थात 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हो गया हमारा विषम संख्या। तो कोई पूछ दिया कि 1 से लेकर के 25 तक के विषम संख्याओं का योग बताएं, तो क्या कर देना है, सबसे पहले इक्वेशन ले लेना है। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 25 तक, यानी जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो। 1 2 से नहीं कर सकता है, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, डॉट डॉट 25 भी नहीं कटेगा। तो 25 तक के सम संख्याओं विषम संख्याओं का योग पूछ रखा है। तो अब हम कर लिख लेंगे n = अंतिम संख्या, यानी अंत में कितना दे रखा है, तो 25 दे रखा है। अब क्या कर देना है, तो सूत्र लगा देना है योग का। सूत्र क्या होता है, तो n + 1/2 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब n के मान n की जगह पे पुट कर लेते हैं, यानी अब आ जाएगा 25 + 1/2 का दी होल स्क्वायर। 25 × 26 बट्टे 2, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 13 का दी होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा 13 का दी होल स्क्वायर इक्वल टू 169। कितना आ गया, कितना आ गया, 1 से लेकर के 25 तक के विषम संख्याओं का योग आ गया हमारा 169। तो ठीक है, जैसे हम आप लोगों को HW में दे देते हैं कुछ क्वेश्चन, आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यानी फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े, लगातार n तक के सम संख्याओं का योग, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। सेकंड में हम लोग पढ़ रखे हैं कि लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। थर्ड नंबर यानी 3 नंबर हम लोग पढ़ रखे हैं कि लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो घनों का योग हम लोग पढ़ रखे हैं n × n + 1/2 का दी होल स्क्वायर। और यानी 4 नंबर हम लोग पढ़ रखे हैं लगातार n तक के सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग होता है n/2 × n/2 + 1। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग 5 नंबर हम लोग पढ़ रखे हैं लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग, जो कि होता है n + 1/2 का दी होल स्क्वायर। तो इसी के माध्यम से आप लोगों को HW को सॉल्व कर लेना है। ये रहा आप लोग का HW, ये आप लोगों को रहा HW का सॉल्व कर लेना है। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 आपको रहेगा 75 तक। ठीक है, नेक्स्ट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 25 का स्क्वायर तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट
3 नंबर क्या है, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 आपका रहेगा 50 का क्यूब तक। ठीक है, ये आपको अपने से भी सॉल्व कर लेना है। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 98 तक। कहाँ तक ले, तो 98 तक की संख्याओं को जोड़ना है। नेक्स्ट एंड लास्ट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 आपका रहने वाला है 105 तक। तो आप लोग ये HW को आप लोग को सॉल्व कर लेना है और आंसर कमेंट में लिख देना है। हम बता देंगे कि ये राइट है या रॉन्ग। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।